देखिए, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई वह फंक्शन या कंटिन्यूटी फंक्शन जो फंक्शन कंटिन्यूसली लगातार चलता रहे, वो वाला फंक्शन क्या कहलाता है आपके पास है? कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। मीन्स कोई पॉइंट x इज इक्वल टू आपका a है और उस वाले पॉइंट पर आपका कोई फंक्शन है, उस वाले फंक्शन वो क्या है? कंटिन्यूसली आपके पास चलता जा रहा है। वो किसी पॉइंट पर क्या है? ए एक्स बराबर ए पर क्या है आपके पास कंटिन्यूस है, तो दैट फंक्शन इज नॉट एज ए कंटिन्यूटी फंक्शन। मीन्स और दूसरी कंडीशन और आपको बताऊं तो जब जिस पॉइंट पर, जैसे मान लो x बराबर ए पर आपको कोई फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए अपने पास तीनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि एफ ए प्लस ए माइनस जीरो इज इक्वल टू होनी चाहिए अपने पास में क्या? एफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू होना चाहिए अपने पास एफ ए। मीन्स आपको इससे पता चल रहा है क्या कि ये क्या है आपके पास है? एल एच एल बराबर होनी चाहिए अपने पास में क्या? आर एच एल बराबर होनी चाहिए अपने पास में फंक्शन की वैल्यू के। ये तीनों ही चीज़ आपके पास बराबर होती हैं तो आपका फंक्शन कैसा कहलाता है? कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। मीन्स आपको आर एच एल निकालनी होगी, एल एच एल निकालनी होगी और एफ फंक्शन की जो वैल्यू आ गई वो आपको निकालनी होगी। अगर तीनों की वैल्यू आपके पास में कैसी आ जाती है? समान आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तब वो वैल्यू कहलाती है आपके पास में, तब वो फंक्शन कहलाता है आपके पास में कौन सा फंक्शन? कंटिन्यूस फंक्शन। तो अगर इनमें से कोई सा भी तीनों चीज़ों में से अगर कोई सा भी आपका इक्वल नहीं आता है तो वो कौन सा फंक्शन कहलाता है आपके पास में? डिसकंटिन्यूस फंक्शन। मीन्स आपका कंटिन्यूस फंक्शन इज ए आपके पास में क्या होना चाहिए? तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तीनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा अपने पास? कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, कुछ फंक्शनों के उदाहरण हैं जो फंक्शन कैसे होते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है आपके पास में एफ एक्स इज इक्वल टू सी, दैट फंक्शन कैसा होता है आपके पास में? कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कोई दूसरा फंक्शन जैसे मान लो आपके पास में क्या है? त्रिकोणमितीय फंक्शन, जिसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या कहलाते हैं आपके पास में? कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स आपके ये क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। इन फंक्शन को क्या बोला जाएगा आपके पास में? कंटिन्यूस फंक्शन बोला जाएगा। इन फंक्शन को अपन क्या बोल देते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन बोल देते हैं। तो दैट फंक्शन इज नोन एज ए कंटिन्यूस फंक्शन। एंड आगे चलिए, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको अपन आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू जो एक्स है वो क्या कहलाएगा आपके पास? कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कोई एफ एक्स इक्वल टू आपके पास में क्या है? ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स है। ठीक है, ए की पावर एक्स है। ये फंक्शन क्या कहलाएंगे आपके पास में? कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। इन फंक्शनों को क्या बोलते हैं अपन? कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आपके पास है एक कोई फंक्शन है, मान लो आपके पास है लॉग फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। तो जो लॉग फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके पास में? कंटिन्यूस। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास में क्या है? लॉग ई एक्स है। तो ये वाला फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास में? कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। एक आपके पास में क्या है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप हो, ज़्यादा पद हो, वो बहुपद मतलब आपके पास में क्या हो? एक से ज़्यादा फंक्शन हो, एक से ज़्यादा आपके पास में क्या हो? स्टेप्स हो, एक से ज़्यादा क्या हो? पद हो, तो उस वाले फंक्शन को भी क्या बोलते हैं? बहुपद बोला जाता है। और उसको वो भी क्या होता है आपके पास में? उसको भी अपन क्या बोल देते हैं? कंटिन्यूटी फंक्शन। उसको भी अपन क्या बोल देते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब समझ में आया क्या? वह फंक्शन जो आपके पास में तीनों ही चीज़ बराबर होनी चाहिए, आर एच एल बराबर होना चाहिए, एल एच एल बराबर होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू। वो फंक्शन कैसा कहलाता है आपके पास में? कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है, अगर तीनों वैल्यू बराबर हो जाती है तो। देखिए, अपन इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे अपन को पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए अपन आगे से ये देखिए पढ़ते हैं। देखिए, कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए कोई फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन है आपके पास में, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। का फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास में दे रखा है क्या है कि एक्स प्लस वन
ये फंक्शन वेरी डिफाइन किया गया है x इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, और एक कोई फंक्शन है 5 माइनस के x, और ये फंक्शन डिफाइन किया गया है x इज ग्रेटर देन 2 के लिए। अब अपन को क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू। अब आपसे इसमें पूछा गया है कि x बराबर 2 पर यह फंक्शन कैसा है, कंटिन्यू फंक्शन है या नहीं है। आप बताइए, आप इसको क्या कीजिए, एग्जामिन कीजिए, आप इसको एवेल्यूट कीजिए कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। कंटिन्यूटी आपको फाइंड आउट करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पास f2 मतलब x बराबर 2 पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन चूज करना पड़ेगा। तो इक्वल टू, जिसमें इक्वल टू का साइन लगाया है वो वाला फंक्शन क्या लेंगे अपन, f2 के लेंगे। तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस 1। तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे अपन 2, क्योंकि x बराबर क्या है अपन 2 के लिए अपन फंक्शन वो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x की जगह पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो f2 इज इक्वल टू यहाँ पर भी x की जगह पे क्या पुट कर दो 2, तो 2 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 3। तो फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो x इज इक्वल टू 2 पर कितनी आई है, 3 वैल्यू आई है। जो आपके पास है फंक्शन की जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 2 पर कितनी आई है, अब आपके पास में 3 वैल्यू आई है। तो इसको क्या बोला जाएगा, फंक्शन वैल्यू। तो फंक्शन वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3। तो इसी तरीके से अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अपन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी। तो राइट हैंड लिमिट निकालने से पहले आपको बता दूं कि जब अपन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए पहले फंक्शन चूज करना पड़ेगा। तो देखिए अपने पास में दो फंक्शन है। तो f(x) इक्वल टू, तो पहले राइट हैंड लिमिट के लिए आपको फंक्शन चूज करना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या होता है, a प्लस एच होता है, a प्लस एच, एच मतलब ये क्या है, a से ग्रेटर देन होता है। तो a से ग्रेटर देन x होना चाहिए अपने वाले में। जिस फंक्शन में a से ग्रेटर देन होगा x, उसी वाले फंक्शन को अपन चूज करेंगे। तो वो कौन से वाले फंक्शन है आपके पास में पता चल रहा होगा, 5 माइनस एक्स वाले फंक्शन में। 5 माइनस एक्स वाले में कैसे क्या निकालना है अपन को, राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो उसके लिए अपन ने फंक्शन चूज किया 5 माइनस एक्स। ये वाला फंक्शन क्यों चूज किया, क्योंकि इस वाले फंक्शन में जो x है वो ग्रेटर देन 2 है। जो x की जो वैल्यू पुट करनी है वो हमेशा 2 से बड़ी वाली वैल्यू पुट करनी है। तो इसमें क्या है आपके पास में a से ग्रेटर देन हो जाता है। तो यहाँ पर भी अपन को क्या फंक्शन भी आपको कौन सा चूज करना है, ग्रेटर देन वाला। तो आपने चूज किया 5 माइनस के 1, वो सॉरी 5 माइनस के x। अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू आप क्या पुट कर दोगे, 2 प्लस एच पुट कर दोगे। तो फंक्शन की जगह पर 2 पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 2 प्लस एच इज इक्वल टू 5 माइनस और 2 प्लस एच पुट कर दिया। इधर भी x की जगह पर 2 प्लस एच पुट कर दिया, इधर भी आपके पास 2 प्लस एच कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, फंक्शन 2 प्लस एच इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस माइनस, और इसके अंदर भी जाएगा तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 माइनस के एच। आप क्या कीजिएगा, दोनों साइड में लिमिट लोगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 कितना है आपके पास 3 माइनस के h। अब जैसे ही आप लिमिट हटाते हैं तो h इज इक्वल टू क्या पुट करना होता है, 0। तो लिमिट हटाइए तो लिमिट h और क्या पुट कर देंगे 0। ये आपके पास क्या आ जाएगा कि 3 माइनस 0 इज इक्वल टू आपके पास 3। तो जो राइट हैंड लिमिट आई है, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। राइट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आई है, 3 आई है। इसके बाद आपको निकालना है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन चूज करना पड़ेगा। तो पहले फंक्शन चूज किए थे, तो f(x) इज इक्वल टू आपके पास कौन सा वाला फंक्शन लेना है आपको, जो जिसमें x इज लेस देन 2 हो, जिसमें x क्या हो, 2 से छोटा हो। तो उस वाला फंक्शन अपन चूज करेंगे। तो उस वाला फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 1। f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 वाला फंक्शन अपने चूज किया है। इसमें देखिए अब क्या निकालना है अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपन ने फंक्शन चूज किया f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 चूज कर लिया। अब देखिए x की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, x की जगह पे पुट कर दोगे a माइनस एच, और a की जगह पे क्या है यहाँ पर 2। तो x इज इक्वल टू आप पुट कर दोगे 2 माइनस के h पुट कर दो। तो 2 x की जगह पे यहाँ पर पुट कर दो। तो ये हो जाएगा अपने पास फंक्शन
2 माइनस के एच इज इक्वल टू अपने पास में क्या है 2 माइनस के एच और प्लस का 1। तो आपके देखिए 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फंक्शन 2 माइनस एच इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3 माइनस के एच। अब दोनों साइड में क्या ले लोगे लिमिट से ले लोगे। तो लिमिट लोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 माइनस के एच इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है आपके पास है लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन कितना है आपके पास है 3 माइनस के एच। अब देखिए यहाँ पर एच इज इक्वल टू क्या पुट करना है 0 पुट करना है। तो एच इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा जैसे ही लिमिट उठाओगे तो लिमिट उठाने के बाद में एच इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस के 0 और ये आ जाएगा आपके पास में 3। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपके पास है फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन 2 की वैल्यू बराबर है आपके पास है कितनी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है आपके पास में किसके राइट हैंड लिमिट के बराबर कितनी आई आपके पास में 3। ये तीनों ही की वैल्यू कैसी आई है आपके पास में सेम है। तो इस तरीके से ये वाला फंक्शन कैसा है आपके पास में कंटिन्यूस फंक्शन है। इस वाले फंक्शन को अपन क्या बोल देते हैं कंटिन्यूस फंक्शन बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या फाइंड आउट करनी होती है कि आपको चेक करना होता है कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना होता है। अगर इनमें से तीनों चीज़ एक भी चीज़ आपकी बराबर नहीं आती उस वाले फंक्शन को बोला जाता है तो क्या डिसकंटिन्यूस फंक्शन। और इस तरीके से ये वाला फंक्शन कैसा है आपके पास में कंटिन्यूस फंक्शन है। ये वाला कौन सा फंक्शन है आपके पास में कंटिन्यूस फंक्शन, इसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ये वाला एक्स इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कैसा है कंटिन्यूटी फंक्शन है। इस वाले फंक्शन क्या बोल देते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसके बाद आता है आपके पास में क्या डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद क्या चलता है आपके पास में डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी आप देखिए क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी मतलब आपको डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन या डिफरेंशिएबल नहीं है वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है, वो चीज़ आपको चेक करनी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो चीज़ आपको बतानी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए आपके पास में क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। तो पहले तो क्या है आपके पास में डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है कि x बराबर a पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है। मतलब इसको अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए दो चीज़ें देखिए। उसके लिए आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए किसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आर एच डी इज इक्वल टू होना चाहिए अपने पास एल एच डी। तो अब आपका क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन कैसा होगा डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। अगर देखिए डिफरेंशिएबल फंक्शन होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि अगर आपका कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस फंक्शन डेफिनेटली होगा। डेफिनेटली आपके पास में कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर आपके पास में कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं हो सकता है बट डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो सकता है और होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन तो अपने पास क्या होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। जब अपन राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो आर एच डी इज इक्वल टू होता है आपके पास में राइट हैंड डेरिवेटिव और इसको डिनोट कर दिया जाता है अपने पास में आर एफ डैश सी। किसी एक्स इज इक्वल टू अपन सी पर फाइंड आउट करना है। एक्स इज इक्वल टू किस पॉइंट पर आपको सी पर अपन डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आपके पास में क्या है एक्स इज इक्वल टू सी पर अपन ने फाइंड आउट किया तो ये देखिए इसको डिनोट कर दिया जाता है तो आर एफ डैश सी या फंक्शन डैश सी प्लस एच या सी प्लस एच की जगह पर क्या रख दिया मैंने 0।
ये बराबर होना चाहिए। देखिए क्या होता है आपके पास है इसका फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या था अपने पास है c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसको क्या बोल देते हैं अपन, राइट हैंड लिमिट माइनस फंक्शन की वैल्यू अपॉन एच, और ये अपने पास है लिमिट। ठीक है, तो ये इसको क्या बोला जाएगा आपके पास है राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसी को देखिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसको बोला जाएगा एल एच डी। तो एल एच डी को क्या बोलते हैं अपन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखिएगा आप क्या होना चाहिए अपने पास है, इसको डिनोट कर दिया जाता है एल एफ डैश सी बराबर होना चाहिए अपने पास फंक्शन, और ये क्या होना चाहिए सी माइनस के 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या होना चाहिए सी माइनस के एच माइनस एफ सी अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास में माइनस का एच। ये क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का एच। अगर ये दोनों ही डेरिवेटिव बराबर हैं तो वो वाला फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास में वो डिफरेंशियल फंक्शन। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो आपका फंक्शन कैसा कहलाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, डज नॉट डिफरेंशियल फंक्शन कहलाएगा। इसको अपन इस तरीके से नोट कर सकते हैं क्या, आर एफ डैश सी इज इक्वल टू अपने पास है एल एफ डैश सी। अगर ये बराबर है तो आपका फंक्शन कहलाएगा डिफरेंशियल फंक्शन, अगर बराबर नहीं है तो आपका डिफरेंशियल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये वो क्या हो जाएगा, बराबर है या नहीं है, मतलब कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन है या नहीं है, वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, वो चीज़ आपको बतानी है। तो वो चीज़ आपको पता कैसे चलेगा, देखिए यहाँ पर तो क्या लिखनी पड़ेगी आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर क्या रखनी पड़ेगी राइट हैंड लिमिट, और ये क्या है फंक्शन की वैल्यू, ये भी क्या है आपके पास फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे दोनों जगह, और दोनों जगह पुट करने के बाद आपको क्या निकल जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल फंक्शन है या नहीं है। और देखिए क्या होता है आपके पास, देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपके पास या फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स, ये क्या दे रखा है एक्स इज लेस देन 1 के लिए, और दूसरा दे रखा है अपने पास 2 माइनस के एक्स, ये दे रखा है 1 से ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तीसरा दे रखा है अपने पास माइनस के 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके लिए दे रखा है x इज ग्रेटर देन 2 के लिए। अब आपको बताना है क्या कह रहा है ये फंक्शन कि x बराबर 1 और 2 पर आपको क्या करना है कि ये डिफरेंशियल फंक्शन है या नहीं है। x बराबर किस पर, 1 पर, और 2 पर आपको फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशियल फंक्शन है या नहीं है। मतलब x इज इक्वल टू आपका 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालने हैं, और 1 और 2 पर, और दोनों की वैल्यू अगर बराबर आती है तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, तो आपका फंक्शन कैसा है, आपका फंक्शन कैसा है, आपका फंक्शन है कैसा, डिफरेंशियल फंक्शन। अगर बराबर नहीं आती है तो आपके पास कैसा है फंक्शन, डज नॉट डिफरेंशियल, मतलब ये डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है, मतलब अपने इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, और ये क्या है आपके पास डिफरेंशियल फंक्शन है। तो वो आपको चीज़ फाइंड आउट करनी है कि राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, तो वो चीज़ आपको देखिए। तो सबसे पहले अपन x बराबर 1 पर सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, पहले राइट हैंड लिमिट के लिए निकालिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए पहले अपन को x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन चूज किया, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए पहले फंक्शन चूज किया। तो फंक्शन आपके पास में कौन सा है कि x क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो x 1 से ग्रेटर देन किस में, इस वाले फंक्शन में, x 1 से ग्रेटर देन किस वाले फंक्शन है, इस वाले फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन लिया आपने क्या, 2 माइनस के x। अब x की जगह पर क्या पुट कर दोगे,
वन प्लस एच, क्योंकि वन पर निकाल रहे हैं तो एक्स की जगह पर पुट कर दो तो एक्स इज इक्वल टू अपने पास वन प्लस एच पुट कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फंक्शन वन प्लस एच इज इक्वल टू टू माइनस वन प्लस एच पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ से फंक्शन वन प्लस एच इज इक्वल टू, जहाँ से सॉल्व करोगे तो टू माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के वन एच, तो ये हो जाएगा अपने पास वन माइनस के एच। तो ये तो क्या हुआ अपने पास वन प्लस एच की वैल्यू आ गई अपने पास। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, अब निकालना है एक्स इज इक्वल टू वन पर। तो वन के लिए भी, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए भी आप कौन सा है, इक्वल टू वाला साइन चूज करोगे, इक्वल टू वाला फंक्शन चूज करोगे। तो इक्वल टू वाला फंक्शन कौन सा है आपके पास में, टू माइनस के एक्स। तो इसमें से भी आप क्या निकाल लोगे, एफ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वन के लिए तो टू माइनस के एक्स, और इसमें टू एक्स की जगह पर वन पुट कर दोगे तो टू माइनस के वन इज इक्वल टू अपने पास आ गए कितनी, वन। तो एफ वन की वैल्यू जो आई है, एफ वन की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपके पास वन। एफ वन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास वन आई है। ठीक है, अब देखिए आपके पास राइट हैंड निकल गया, लेफ्ट हैंड वो लेफ्ट हैंड और वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड वैल्यू निकालनी है तो उस पर देखिएगा आप, लेफ्ट हैंड के लिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड निकालिए। तो लेफ्ट हैंड वैल्यू निकालिए। तो लेफ्ट हैंड वैल्यू के लिए अपने पास में पहले फंक्शन चूज करना पड़ेगा, तो फंक्शन अपने कौन सा वाला लें। तो लेफ्ट हैंड के लिए देखिएगा आप क्या करना है, एल एच एल। तो लेफ्ट हैंड के लिए आपको क्या करना है कि एक्स से लेस देन होना चाहिए। तो एक्स से लेस देन होना चाहिए मतलब तो आपके पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स, जिसमें क्या है एक्स इज लेस देन वन है, जिसमें क्या है एक्स इज लेस देन वन है। तो उसके लिए देखिए आप एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, वन माइनस के एच। तो यहाँ पर भी क्या पुट कर दोगे, फंक्शन वन माइनस के एच इज इक्वल टू वन माइनस के एच। ठीक है, पुट कर दिया। अब देखिए आपके पास में राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे पहले। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू आपके पास है क्या, आर एफ डैश सी, और सी की जगह पे क्या हो जाएगा अपने पास वन, आर एफ डैश सी, सी की जगह पे क्या है वन। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास है लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। तो वन प्लस एच, तो वन प्लस एच की वैल्यू है आपके पास है लिमिट एच टेंस टू जीरो और फंक्शन वन प्लस एच। तो वन प्लस एच की वैल्यू आई है आपके पास में कितनी आई थी, वन प्लस एच की वैल्यू आई है आपके पास वन माइनस एच। वन प्लस एच की वैल्यू आई है वन माइनस के एच माइनस एफ वन की वैल्यू कितनी आई है वन अपॉन एच। इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और एच का एच में डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास है माइनस का वन। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो इज इक्वल और ये क्या आ गया माइनस वन, और लिमिट हटाओगे तो एच इज इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा डायरेक्टली आपके पास है माइनस वन। तो आर एच डी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपके पास है माइनस के वन। तो आर एच डी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास है माइनस के वन। ठीक है, आर एच डी की वैल्यू माइनस वन आ गई। अब निकालिए अपने पास है क्या एल एच डी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने पास है एल एच डी इज इक्वल टू क्या करना है एल एफ डैश वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन वन माइनस के एच माइनस एफ वन अपॉन क्या करना है अपने को माइनस का एच, अपॉन क्या करना पड़ेगा माइनस का एच करना पड़ेगा। तो देखिए तो वन माइनस एच की वैल्यू कितनी आई है वन माइनस एच की वैल्यू कितनी आई है वन माइनस एच आई है। तो वन माइनस एच की जगह पर वन माइनस एच, तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन वन माइनस एच माइनस एफ वन की वैल्यू वन अपॉन क्या है माइनस का एच, माइनस के एच से कैंसिल हो जाएगा और माइनस के एच से एच कैंसिल ओनली क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या बच गया वन बच। तो जैसे अपन लिमिट हटाएंगे तो एच इज इक्वल टू जीरो पुट कर देगा तो ये आ गया आपके पास है कितना वन, ये कितना आ जाएगा आपके पास है वन। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में। अब देखिए आपको पता चल रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव अपने पास में माइनस वन आया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्लस वन आया। तो एल एच डी इज इक्वल टू अपने पास में प्लस वन आया है। ये देखिए बराबर है क्या, नहीं है दोनों। तो आर एच डी इज नॉट इक्वल टू द एल एच डी, आर एच डी इज नॉट इक्वल टू द एल एच डी।
आर एस टी इज नॉट इक्वल टू द एल एस टी, और ये क्या है अपने पास में, तो इसलिए ये फंक्शन कैसा है, डज नॉट डिफरेंशियल फंक्शन है। x बराबर 1 पर ये कैसा फंक्शन है, डज नॉट डिफरेंशियल फंक्शन है। तो इसी तरीके से आप x बराबर 2 पर फाइंड आउट कीजिए, और x बराबर 2 पर फाइंड आउट करके बताइए मेरे को कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वाला फंक्शन x बराबर 2 पर आप फाइंड आउट करके बताइए कि ये वाला फंक्शन कैसा है, x बराबर 2 पर कंटिन्यूस वो डिफरेंशियल फंक्शन है या नहीं है। तो ये वाला फंक्शन आप कंटिन्यूस वो कमेंट बॉक्स में अपन को बताइए कि ये वाला फंक्शन x बराबर 2 पर कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। वो ये चीज़ आप सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा x बराबर 2 पर, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और दोनों अगर अपने पास में बराबर आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, और अगर नहीं है तो ये बराबर नहीं आते हैं तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अपने आपसे सॉल्व नहीं होता है, यानी कोई डिफ़िकल्टी आती है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, और आप इसको आगे करके सॉल्व कीजिए कि x बराबर 2 पर डिफरेंशियल फंक्शन है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप बताइए, और है तो आप भी बताइए, और लिखिए कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन वो डिफरेंशियल फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड ये अगर आपको वीडियो सही लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए दृष्टि कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।